आप लोग सिर्फ सलाद ही खाते हो क्या? हाँ बहू, सलाद तो शरीर के लिए अच्छी होती है और हम सभी तो रोजाना सलाद खाते हैं, फिर चाहे हम खाना खाएं या ना खाएं। अच्छा, मैं तो यहाँ फंस गई। शायद ये लोग अब मुझसे रोजाना सलाद बनवाया करेंगे और मेरा क्या, जो मैं इतने सपने देख कर आई थी। लगता है कि अब तो सब छिप छिप कर ही पूरा करना पड़ेगा। राखी ने उसी दिन से छिप छिप कर अपनी पसंद की चीजें खाने का मन बना लिया। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे ये ठेली वाला क्या क्या बेच रहा होगा? कि अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई अपने मोहल्ले में आई हुई फास्ट फूड के ठेले को देख रही थी। राखी एक गरीब लड़की थी। बहुत सारी ही लड़कियां इनसे कुछ न कुछ खरीद ही रही हैं। मेरा भी दिल करता है फास्ट फूड खाने का, लेकिन कैसे खाऊं? माँ से पूछती हूँ। अगर माँ ने मुझे थोड़े से पैसे दे दिए तो फिर मैं भी फास्ट फूड लेकर आऊंगी। ऐसे बोलकर अपने घर के अंदर गई। घर के अंदर उसने अपनी गरीब माँ से फास्ट फूड खाने के बारे में बात की। माँ, बाहर चाउमीन और बर्गर बेचने वाला आया है, आपके पास पैसे हो तो मुझे दे दो। सभी ले रहे हैं, मेरा भी मन है। बेटा, कहाँ से दे दूं तुझे पैसे? घर में 2 रोटी भी मुश्किल से बनी है और साथ ही लगावन को भी कुछ नहीं है। प्याज से ही आज भी पेट भरना पड़ेगा। ऐसे में मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगी। कोई बात नहीं है माँ, आप माफी क्यों मांग रही हैं? मैं अपने घर के हालात समझती हूँ। मैं ही पागल हूँ जो आपसे आकर पैसे मांगने लगी। माफ कर दो माँ। ऐसे बोलकर अंदर जाकर लेट गई। उस हिमानी को ये सब देखकर काफी दुख हुआ। भगवान, कैसी मजबूर माँ हूँ मैं जो अपनी बेटी को 10-20 रुपए की चीज से भी खुश नहीं कर सकती हूँ। भगवान, मेरी बेटी बहुत सबरदार है। मैं चाहती हूँ कि उसे इस सब्र का सिला जरूर मिले। उसकी शादी किसी अच्छे से घर में करवा देना भगवान, जहाँ उसकी वो सारी ख्वाहिश पूरी हो जो हम पूरी नहीं कर पाते। हिमानी के ऐसे बोलते हुए आंखों में आंसू आ गए। ऐसे ही सिलसिला जारी था। देखते ही देखते समय गुजरा और वो दिन भी आ गया जब हिमानी की दुआ हकीकत में तब्दील हुई। सच में पंडित जी, इतने बड़े घराने से रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हिमानी जी, आपकी बच्ची सीधी सादी है और उन लोगों को भी अपने अमीर घराने में कोई सीधी सी ही बच्ची चाहिए, इसीलिए उन्होंने आपकी बेटी को पसंद किया है। अरे भाग्य खुल गए हैं हिमानी जी आपकी बच्ची के। जी बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी, भाग खुल गए मेरी बच्ची के। हिमानी राखी का रिश्ता अमीर परिवार से आने पर बहुत खुश हुई और उसने उसकी बात वहीं पर पक्की कर दी। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत गया और वो वक्त भी आ गया जब राखी अपने गरीब मायके से विदा लेकर अमीर ससुराल में आ गई। भगवान, कितना बड़ा घर है। इतने बड़े घर में से तो मेरे मायके जैसे 5-5 घर निकल जाएंगे। भाभी, भाभी किस सोच में हो? लो आ गया आपका कमरा। कुछ नहीं, ये मेरा कमरा है। मानवी ने राखी को उसके कमरे में छोड़ दिया और बैठकर राखी अपने कमरे को भी हैरानी से देखने लगी। कितना बड़ा कमरा है और सारा सामान भी देखने से महंगा ही लग रहा है। कल तक तो छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और जरा आज देख तू कहाँ है। अब यहाँ पर मैं अपनी वो सारी इच्छाएं पूरी करूंगी जो मायके में अधूरी थी। मैं यहाँ अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खाया भी करूंगी और खिलाऊंगी भी। साथ ही मैं अपने पति के साथ भी बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करूंगी। कल मेरी पहली रसोई है तो कल भी मैं सभी के लिए पनीर के पकौड़े और साथ में बिरयानी और मीठे में खीर बनाऊंगी। राखी ऐसे ही खुद से ही बातें करने लगी। देखते ही देखते सुबह भी हो गई और अब राखी की पहली रसोई का वक्त था। माँ जी बता दें कि मैं पहली रसोई में क्या बनाऊं? मीठे में हलवा या खीर, जो भी आपको खाना हो बता दीजिए। बहू, हलवा या खीर? बहू, मेरे घर में मीठे में हलवा या खीर नहीं खाते। हलवा और खीर दोनों चीजें बस चीनी ही चीनी है। मेरे घर में मीठे में बस फ्रूट सैलेड बनता है। हम सभी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है, इसीलिए तो खीर वीर ना बनाना, बस फ्रूट सैलेड है। और हाँ, खाने में बस सादी चपाती, कोई पूरी कचौरी नहीं, चपाती और आलू पालक की हल्के मिर्च मसालों की सब्जी बना देना। और हाँ बहू, रसोई में अलग से प्याज, खीरा, पत्ता गोभी, चुकंदर, गाजर, मूली और नींबू रखे हुए, तो उन सभी का सलाद बनाना ना भूलना। क्या? जी माँ जी। राखी अपनी सास की बात को सुनकर रसोई में आ गई, जाकर वो खुद से ही बोलने लगी। ये क्या बात हुई? मैंने तो कितना कुछ सोचा था कि मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, लेकिन माँ जी ने तो मेरे सारे ही अरमानों पर पानी सा फेर दिया। खाने को तो कुछ बनवा नहीं रही है, बस सैलेड चाहिए इतनी सारी चीजों का। जो भी है, अब अगर ये लोग हेल्थ को लेकर इतने ही ज्यादा कॉन्शियस हैं तो फिर इसमें कोई क्या ही कर सकता है। राखी ने सभी के लिए सबसे पहले फल काटे, उसके बाद उसने सब्जियों का सलाद बनाया, जिस बाद उसने जल्दी से रोटी सब्जी बनाकर सभी के लगा दिया। अरे आज नई बहू ने खाना बनाया है। वाह, कितनी सारी चीजों का सलाद भी है। शारदा, मुझे तो प्लेट भरकर सलाद ही दे दो। मम्मा, मुझे भी सलाद ही चाहिए। मैं भी बस सलाद ही खाऊंगी। बहू, तो फिर तूने बेवजह रोटी सब्जी बनाने में क्यों अपना वक्त जाया किया? हम सभी तो सलाद ही खाएंगे। तुम सिर्फ सलाद ही खाते हो क्या? हाँ बहू, सलाद तो शरीर के लिए अच्छी होती है और हम सभी तो रोजाना सलाद खाते हैं, फिर चाहे हम खाना खाएं या ना खाएं।
अच्छा, मैं तो यहाँ फंस गई। शायद ये लोग अब मुझसे रोजाना सलाद बनवाया करेंगे और मेरा क्या, जो मैं इतने सपने देख कर आई थी। लगता है कि अब तो सब छिप छिप कर ही पूरा करना पड़ेगा। राखी ने उसी दिन से छिप छिप कर अपनी पसंद की चीजें खाने का मन बना लिया। कुछ बाद ही वो कामों से निपट कर अपने कमरे में गई और मेरे सब तो पैसे भी हैं, चलो क्यों ना मैं कुछ मंगवा कर खाऊं। वैसे भी ऐसा बीमार हूँ जैसा खाना खाकर तो मेरा मन नहीं भरा। मैं मंगवाऊंगी अपने लिए एक पिज्जा, फ्राइज और बर्गर। ऐसे बोलकर अपने घर वालों से छिपकर अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ देर उसका खाना आ भी गया, जिसको लेकर राखी में चली गई और सही आ गया ये खाकर। तो अब से तो रोजाना मैं ऐसे ही खाया करूंगी। मेरे घर वाले भले ही खाते रहें ये सलाद वलाद। राखी ने ऐसे ही खुद से ही बातें करते हुए सब कुछ खा लिया और फिर सारा खाया हुआ साफ भी कर दिया। अब रोजाना से होने लगा था। राखी अपने घर वालों से छिप छिप कर ऐसे ही बाहर का खाना खाती थी। आज राखी बाजार आई हुई थी। मेरे घर वालों ने तो मुझे सब्जियां कटवा कटवा कर परेशान कर दिया है। अरे इतना सलाद तो वो लोग कैसे खा लेते हैं? मुझे तो शक है कि वो इंसान भी है या इच्छाधारी बकरी वकरी तो नहीं। राखी ऐसे ही खुद से बोलती आ रही थी कि तभी उसे गोलगप्पे की रेडी खड़ी हुई दिखाई दी। अरे गोलगप्पे, यहाँ देख कर ही दिल कर गया। कोई यहाँ नहीं है, छिप कर खा लेती हूँ। राखी खुद को रोक नहीं पाई और वो ललचा गोलगप्पे खाने को चली गई। काफी सारे गोलगप्पे खाकर उसका मन भर गया। इसके बाद वो अपने परिवार के लिए सलाद का सामान लेकर अपने घर पहुंची। माँ जी, मैं सामान ले आई हूँ, आप बता देना कि आप सलाद कब खाओगे, तो फिर मैं बना दूंगी। अच्छा बहू, बहू तू मुझे कुछ मोटी मोटी सी क्यों लग रही है? देख जरा, तेरा मुंह भी कितना मोटा हो गया है। नहीं जी, आपको शायद लग रहा होगा, वरना मैं तो आपकी तरह ही यही सलाद ही खाती हूँ। ये बहू इतनी हिचकिचा क्यों रही थी? जरूर दाल में कुछ तो काला है, मुझे देखना पड़ेगा। शारदा ने छिपकर राखी के वजन बढ़ने का राज जानना चाहा। उस दिन उसने ठान लिया था, इसीलिए राखी के ऊपर नजर रखी और नजर रखने के बाद उसे पता चला कि राखी छिप छिप कर फास्ट फूड खाती है। राखी बेटा, राखी तू ये क्या खा रही है? माँ जी, तूने मुझसे झूठ बोला। देख राखी, मैं तेरे बाहर की चीजें खाने पर गुस्सा तो नहीं करूंगी, लेकिन समझा रही हूँ, ये सब बस कूड़ा है। इन चीजों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आगे से अब ध्यान रखना, इन्हें ज्यादा मत खाना। इसकी बात पर राखी ने बस गर्दन हिला दी। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और लेकिन राखी ने अपने खाने पर काबू नहीं किया। जहां सलाद के शौकीन वाले सेहत को सोचते हुए बस सलाद खाते थे, वहीं राखी अपनी सेहत की दुश्मन बनी बैठी थी। ऐसे ही आज के दिन भी अपने कमरे में चिकन फ्राई खा रही थी। हाँ, मजा आ गया। चिकन फ्राई। ये भगवान, मेरा अचानक से दम सा क्यों घुट रहा है? मुझे तो घबराहट सी हो रही है। राखी को अचानक से घबराहट होने लगी, जिसकी वजह से वो अपने से निकलकर भागी और भागते भागते ही वो बेहोश हो गई। उसकी ऐसी हालत देखकर जल्दी डॉक्टर को बुलाया गया और कुछ देर बाद कि क्या था ये सब? तुम्हारे कमरे में हमें फ्राइड चिकन हुआ मिला। तुम्हारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और साथ ही तुम्हारा वेट भी ओवर हो रहा है। अब तुम बताओ कि ये सब कैसे हुआ? तुम बिना किसी को बताए छिप छिप कर फास्ट फूड खाती थी ना? रौनक, बहू पर गुस्सा मत कर। बहू, तुझे मैंने पहले ही समझाया था और अब भी समझा ही सकती हूँ। मेरी बच्ची, ये सब खाना छोड़ दे। इसमें सेहत की बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि ऐसी चीजें खाने का सभी का दिल करता ही है, लेकिन अपनी सेहत अपने ही हाथों में है बहू। शारदा की बात की बस अपनी गर्दन हिलाने लगी। बस फिर क्या था, अब राखी को अकल आ चुकी थी। इस घटना के बाद से फिर कभी राखी ने छिपकर फास्ट फूड नहीं खाया। घर खाने से अब उसका कोलेस्ट्रॉल और वेट भी नॉर्मल होने लगा था और कुछ ठीक हो चुका था।